लेते हैं। इस वक्त ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, फ्रांस की अध्यक्षता में G7 समिट में आखिर क्या कुछ खास होने जा रहा है? जी बहुत धन्यवाद। फ्रांस के बहुत ही खूबसूरत शहर एवियन से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लेक जेनेवा, जिसे कहा जाता है कि ये यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए फ्रांस पूरी तरह से तैयार है। फ्रांस की प्राथमिकताओं की बात करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज से 50 वर्ष पूर्व फ्रांस ने G7 की शुरुआत की थी और आज एक बार फिर से 50 वर्षों के बाद वो G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस बात मुद्दे बहुत ही स्पष्ट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दुरुस्त करना चाहता है फ्रांस अपनी अध्यक्षता में। साथ ही साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है उसको इंश्योर करना चाहता है और समावेशी विकास को लेकर के जो भी कुछ कदम उठाने हैं उसको लेकर के वार्ता हो सकती है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि चूंकि क्रिटिकल मिनरल्स पर बात हो रही है, सप्लाई चेन को दुरुस्त करने पर बात हो रही है, फ्रांस ने चीन को निमंत्रण दिया था शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया है और चीन एक तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तीसरी बात यह कि फ्रांस ने भारत, केन्या, साउथ कोरिया और ब्राजील, इन 4 देशों को पार्टनर कंट्री बनाया है और कोशिश की जा रही है कि विकसित देश और विकासशील देशों की आवाज़ों को एक तरह से प्राथमिकता दी जाए। चौथी स्पेशल चीज़ ये समझ में आ रही है कि दक्षिण अफ्रीका को इस बार बुलाया नहीं गया है और ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस ने ऐसा अमेरिका के दबाव में किया है। ये सारे कुछ फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे और इन्हीं सब जो मुद्दे पूरे विश्व में छाए हुए हैं उनके साए में ये पूरा का पूरा जो शहर है, प्राकृतिक झीलों का शहर जिसे कहा जाता है, फ्रांस का एवियन, वो पूरी तरह से तैयार है G7 की अध्यक्षता के लिए। बिल्कुल अजय, पूरी तरह से फ्रांस तैयार है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि इस वर्ष के सम्मेलन की अगर हम बात करें तो भारत की भूमिका कैसे खास होगी? भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज़ के तौर पर हर मंच पर उभरता हुआ नजर आ रहा है, एक मजबूत बुलंद आवाज़ के तौर पर। फ्रांस के राष्ट्रपति जब AI इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था। 2019 में भी फ्रांस ने ही पहली बार भारत को आमंत्रित किया और तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभी G7 शिखर सम्मेलनों का हिस्सा बनते रहे हैं। जो वर्किंग ग्रुप है उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक बार फिर से अगर मुद्दों की बात की जाए तो चूंकि इस वक्त जो पूरी दुनिया जो फ्यूल क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, फर्टिलाइजर क्राइसिस है, उससे जूझ रही है, वो मुद्दा तो उठेगा ही उठेगा। जो पूरी भू राजनीतिक अस्थिरता है वो मुद्दा तो ज़रूर उठेगा, लेकिन AI को लेकर के चूंकि फ्रांस और भारत एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और इनोवेशन और AI एक बहुत बड़ा फोकस है, उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ के मुद्दों को तो ज़रूर उठाएंगे और भारत की जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है उसका भी वो ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे। साथ ही साथ जो भारत ने इनिशिएटिव लिए हैं इंटरनेशनली, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस और जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, उसका भी यहाँ पर जिक्र हो सकता है। तो बड़ी बात यह भी है कि जितने भी पार्टनर कंट्रीज़ हैं G7 के देशों के बाद में भारत तो पहला देश होगा जिसका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों स्वागत करेंगे, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी का। और मुझे लगता है कि ये भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भी एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अजय, ये तो रही भारत की भूमिका की बात, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री की बायलैटरल्स की अगर हम बात करें तो इससे भारत को किस तरीके से फायदा होता हुआ नजर आता है? जी, जहां तक द्विपक्षीय वार्ताओं की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहती है कि जब भी वो बहुपक्षीय मंचों पर जाएं तो वहाँ पर जितने भी वैश्विक नेता हों उनके साथ संवाद करें, भले ही औपचारिक तौर पर करें, अनौपचारिक तौर पर करें, लेकिन सभी के साथ मिलकर के वैश्विक मुद्दों को सभी के सामने रखना उनकी हमेशा से एक आदत में शुमार रहा है। और इसी कड़ी में ऐसा हमें बताया गया है कि अभी तक 6 द्विपक्षीय वार्ताओं पर काम पूरा हो चुका है। ऐसा कहा जा सकता है कि 6 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। पहले दिन यानी 16 जून को UK, UAE और कनाडा, इन 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। जैसा कि आपको पता है कि UK के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं और कैसे उसको जल्दी से जल्दी इफेक्टिव बनाया जाए उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ UAE के साथ हम पहले ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट कर चुके हैं ट्रेड को लेकर के, कैसे उसे और भी सशक्त बनाया जा सकता है और जो मौजूदा चुनौतियां हैं ऊर्जा सुरक्षा की, वो भी ज़रूर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत के दौरान आ सकती हैं।
बिल्कुल अजय, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया की जिस पर निगाहें हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से भी मुलाकात होने वाली है इस दौरान? सबसे बड़ी बात जिस पर सभी की निगाहें हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात, जो कि 17 तारीख को होगी। माना यह जा रहा है कि जो भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील है उसको लेकर के तो चर्चा होगी ही। विश्व में जो संकट इस वक्त उत्पन्न हो गया है उसको भी लेकर के चर्चा होने की उम्मीद है, और कोशिश ये की जाएगी कि दोनों बड़े लोकतंत्र जो हैं वो इस वक्त जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका कुछ साझा हल निकालने का प्रयास करें। कुल मिलाकर के 6 द्विपक्षीय वार्ता, और भारत को क्या मिलेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस खास लाइव कवरेज में अपने साथ अपने कैमरामैन कुमार दत्ता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये तय है कि ये जो G7 शिखर सम्मेलन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और भी बहुत ही खास होने जा रहा है, खासतौर पर भारत के लिहाज से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अजय, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।